Hello student, welcome to Bhumi classes. I hope you all good. I am Dinavish, your maths faculty. Today I am going to take your class 9th Maths Chapter 1 Exercise 1.1 Number System. Question number 1 is 0 is a rational number? Can you write in the form P upon Q where P and Q are integer and Q does not is equals to 0? हमसे क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि आपका जो 0 है क्या वो रैशनल नंबर है? 0 is a rational number. If 0 is a rational number, can we write in the form P upon Q and P एंड R क्या है आपके इंटीजर है एंड Q की वैल्यू आपकी 0 नहीं होनी चाहिए. Q शुड बी नॉट इज इक्वल टू 0. अब यहाँ पे देखो हमसे क्या बोल रहा है. जब सबसे पहली बात रैशनल नंबर जो होते हैं उसकी डेफिनेशन क्या होती है? रैशनल नंबर की डेफिनेशन होती है we can write in the form P upon Q where P and Q are integer and Q does not is equal to 0. तो हमसे क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि 0 आपका रैशनल नंबर है, तो हमारा आंसर हो जाएगा यस. 0 क्या है आपका एक रैशनल नंबर है, क्योंकि 0 को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यस 0 is a rational number. यहां पे 0 क्या होगा आपका? एक रैशनल नंबर है because we can write in the form of P upon Q. अब यहाँ पे हम कैसे लिख सकते हैं? यहाँ पे एग्जाम्पल हो जाएगा आपका 0. 0 क्या है आपका? एक रैशनल नंबर है, बट हाउ वी विल एक्सप्लेन 0 इज अ रैशनल नंबर. तो 0 को हम कैसे लिख सकते हैं? 0 अपॉन 1 के फॉर्म में इसको लिख सकते हैं. चाहो तो आप 0 अपॉन 2 लिख लो, चाहो तो आप 0 अपॉन 3 लिख लो, चाहो तो आप 0 अपॉन क्या लिख लो? 4 लिख लो. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये 0 किसको रिप्रेजेंट करेगा? P को, और 1 किसको रिप्रेजेंट करेगा? Q को. तो दैट्स मीन हम इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं? P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं. Here we can say yes 0 is a rational number. Now we will solve the question number 2. Question number 2 is find the sixth rational number between 3 and 4. हमें क्या करना है कि हमें 6 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं 3 and 4 के बीच में. तो अब यहाँ पे कैसे करेंगे हम इसको? सबसे पहले क्या कर लेंगे? 3 and 4. 3 and 4 के बीच में हमको 6 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं. अब यहाँ पे हमारे पास इसको करने के बहुत सारे मेथड होते हैं. आप बहुत तरीकों से क्या कर सकते हो? रैशनल नंबर फाइंड कर सकते हो. इसका एक फॉर्मूला भी होता है a प्लस बी अपॉन 2. आप इस बेस पे क्या कर सकते हो? रैशनल नंबर भी फाइंड कर सकते हैं. और एक चीज यहाँ पे ये है कि दो नंबर के बीच में आप इनफाइनाइट रैशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं. अब यहाँ पे कितना बोलना है? इसका एक मेथड ये होता है कि यहाँ पे जितना नंबर बोले उसमें क्या कर देंगे? 1 प्लस कर देंगे. जैसे यहाँ पे 6 रैशनल नंबर बोल रहा है तो 6 में क्या करेंगे? 1 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा? 7. 7 से क्या करेंगे? यहाँ पे इसको हम ऐसे लिख देंगे. 7 से क्या कर देंगे? इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे. 4 अपॉन 1 एंड 7 अपॉन 7. यहाँ पे अगर 5 रैशनल नंबर पूछता तो हम किससे मल्टीप्लाई करते? 5 में 1 प्लस करते, देन 6 से क्या करते? मल्टीप्लाई करते. अगर यहाँ पे 7 रैशनल नंबर पूछता तो हम 8 से मल्टीप्लाई करते. जितने भी रैशनल नंबर पूछे उसमें क्या करना है? 1 प्लस कर देना है और न्यूमरेटर उस नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को क्या कर देना है? मल्टीप्लाई कर देना है.
अब यहाँ पे देखो 7 and 3 कितना हो जाएगा, 7 3 जा 21 अपॉन 7 1 जा 7 एंड 4 7 जा 28 7 1 जा 7। अब यहाँ पे 21 और 28 के बीच में क्या करना है हमको, रैशनल नंबर फाइंड करना है। तो क्या हो जाएगा आपका 6 रैशनल नंबर, 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4, 3 and 4 भी लिख सकते हो एंड 21 अपॉन 7 एंड 28 अपॉन 7 भी यहाँ पे लिख सकते हो। 21 अपॉन 7 एंड 28 अपॉन 7 ऐसे भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 21 के बाद क्या आ जाएगा आपका 22 अपॉन 7, एक रैशनल नंबर हो गया। 23 अपॉन 7 2 रैशनल नंबर, 24 अपॉन 7 3 रैशनल नंबर, 25 अपॉन 7 4 रैशनल नंबर, 26 अपॉन 7 2 4 5 रैशनल नंबर एंड 27 अपॉन 7 रैशनल नंबर। अब यहाँ पे हमारे पास कितने रैशनल नंबर हो गए हैं, देखो 1 2 3 4 5 एंड 6। आई होप कि आपको रैशनल नंबर निकालना आ गया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, करना कुछ नहीं होता है। एक तो आप इस मेथड से निकाल सकते हो, जितने आपको रैशनल नंबर निकालने के लिए बोला जाएगा उसमें क्या कर देंगे 1 प्लस कर देंगे और जो नंबर आएगा उससे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों नंबर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। और इसका दूसरा मेथड होता है a प्लस बी अपॉन 2। जो भी आपको रैशनल नंबर यहाँ पे दिए गए हैं वहां पे क्या कर देना है, एक समझा देती हूँ, 3 अपॉन 4, 3 एंड 4 के बीच में क्या करना है, a की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 एंड b की वैल्यू क्या हो जाएगी 4। अब यहाँ पे हम क्या कर देंगे, a की वैल्यू 3 प्लस 4 अपॉन 2, 3 एंड 4 के बीच में कितना रैशनल नंबर निकल जाएगा, 3 एंड 4 कितना हो जाएगा 7 अपॉन 2, इनके बीच में एक 7 अपॉन 2 निकल जाएगा। फिर ऐसे ही आप हर एक के बीच में क्या करोगे, रैशनल नंबर निकालते रहोगे। आई होप कि प्रोसेस थोड़ा लेंदी होता है बट ये भी क्या है, एक इजी है, दोनों मेथड इजी है, लेकिन यहाँ पे आपको जो सही समझ में आता है आप उससे कीजिए। Now we will solve the question number 3. Question number 3 is find 5 rational number between 3 upon 5 and 4 upon 5. हमें यहाँ से क्या बोल रहा है कि हमें 5 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं बिटवीन 3 अपॉन 5 एंड 4 अपॉन 5 के बीच में। अब यहाँ पे कितने रैशनल नंबर फाइंड करने हैं 5, तो हम क्या करेंगे 5 में 1 प्लस करेंगे, कितना हो जाएगा 6। तो हम यहाँ पे दोनों नंबरों किससे मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, 3 अपॉन 5 एंड 4 अपॉन 5। तो 5 में क्या करेंगे 1 प्लस करेंगे और क्या हो जाएगा आपका 6। 6 से क्या करेंगे, इसके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों नंबर जो आपको नंबर गिवन है उन दोनों नंबरों क्या करेंगे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे देखिए 6 3 जा 18, 5 6 जा 30 एंड 4 6 जा 24 एंड 5 6 जा 30। तो कितने रैशनल नंबर पूछ रहा है 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3 अपॉन 5 एंड 4 अपॉन 5। 3 अपॉन 5 यहाँ 4 अपॉन 5 भी लिख सकते हो, या आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे जो हमारा नंबर आया है 18 अपॉन 30 या 24 अपॉन 30 भी लिख सकते हो, दोनों सही है, यहाँ पे वो भी सही है और ये भी सही है। अब यहाँ पे इनके बीच में कितने रैशनल नंबर लिखने हैं 5 रैशनल नंबर, तो कितना हो जाएगा 19 अपॉन 30
and 20 upon 30 and 21 upon 30 and 22 upon 30 and 23 upon 30। अब यहाँ पे कितने नंबर हो गए? 1 2 3 4 एंड 5। कितने रैशनल नंबर हो गए? 5 रैशनल नंबर हो गए। आई होप कि आपको ये निकालना समझ में आ गया हो। चाहो तो इसको दूसरे मेथड से भी कर सकते हो, a प्लस बी डिवाइड बाय 2, उससे भी आपका रैशनल नंबर निकल जाता है। Now we will solve the question number 4. Question number 4 is, हमें यहाँ पे स्टेटमेंट बताना है ट्रू है या फॉल्स है। तो यहाँ पे हमें स्टेटमेंट बताना है एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर। क्या यहाँ पे हमें बताना है एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर। क्या एवरी नेचुरल नंबर होल नंबर होता है? यहाँ पे हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है, तो क्या होगा इसका आंसर? अब यहाँ पे बोल रहा है कि आप वहां पे जो आपको यहाँ पे स्टेटमेंट दिया गया है उसका रीजन भी दीजिए। अब जैसे यहाँ पे हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन 1 पहला स्टेटमेंट देखिए, यहाँ पे क्या बोल रहा है, एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, नेचुरल नंबर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? नेचुरल नंबर। क्या नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 2 3 4 सो ऑन। अब आपका क्या हो जाएगा? होल नंबर। अब यहाँ पे आप क्या लिखोगे? होल नंबर लिखोगे। होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 0 प्लस नेचुरल नंबर 1 2 3 4 सो ऑन। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे ये क्या है आपका? होल नंबर है, और ये क्या है आपका? नेचुरल नंबर। होल नंबर में आपका 0 से स्टार्ट होता है, लेकिन नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 ऐसे जाता है। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपका? ट्रू हो जाएगा, क्योंकि एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर। क्योंकि जितने भी आपके नेचुरल नंबर हैं वो किस में आ रहे हैं? होल नंबर में आ रहे हैं। अगर ये स्टेटमेंट ऐसा होता कि एवरी होल नंबर इज नेचुरल नंबर, तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट क्या हो जाता? रॉन्ग हो जाता, फॉल्स हो जाता। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है? एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यस यस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। यस क्या हो जाएगा यहाँ पे? यस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। यहाँ पे ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपका? ट्रू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये आपके नेचुरल नंबर हैं और ये क्या है? आपके होल नंबर। होल नंबर में सारे नेचुरल नंबर आपके आते हैं, तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अब यहाँ पे चलते हैं इसके स्टेटमेंट 2 की ओर। अब स्टेटमेंट 2 क्या बोल रहा है? एवरी इंटीजर इज होल नंबर। अब यहाँ पे सेकेंड वाला क्या बोल रहा है? एवरी इंटीजर। सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे? इंटीजर लिखेंगे। इंटीजर को लिखने के लिए -4, चलो इसमें प्लस माइनस कर लेते हैं। अब यहाँ पे क्या जाएगा? पहले 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन। यहाँ पे आपके जो इंटीजर होते हैं पॉजिटिव नंबर भी होते हैं और आपके नेगेटिव नंबर भी होते हैं। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? अब हम क्या लिखेंगे? होल नंबर। अब हमें क्या लिखना है? होल नंबर लिखना है। होल नंबर क्या होता है आपका? 0 1 2 3 एंड 4 एंड सो ऑन। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस ये है कि जो आपके इंटीजर है वो क्या होते हैं? आपके पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो होल नंबर होते हैं केवल पॉजिटिव होते हैं। होल नंबर इंटीजर में तो इंक्लूड हो सकता है, बट इंटीजर होल नंबर नहीं हो सकता है। तो इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपका?
फॉल्स हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस स्टेटमेंट, पहले यहाँ पे नो भी लिख सकते हो, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। फॉल्स क्यों है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे इंटीजर नेगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं, लेकिन होल नंबर केवल क्या होता है आपके, पॉजिटिव नंबर होते हैं। अब यहाँ पे स्टेटमेंट 3 क्या बोल रहा है, देखिए स्टेटमेंट 3, एवरी रैशनल नंबर इज होल नंबर। एवरी रैशनल नंबर, सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे, रैशनल नंबर लिखेंगे। रैशनल नंबर में, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या पूछ रहा है, जो स्टेटमेंट दिया है उसको एक्सप्लेन भी करने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पे आपका रैशनल नंबर क्या होते हैं, जिसको हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिखते हैं, और यहाँ पे P एंड Q, P एंड Q क्या है आपके, इंटीजर है। क्या है, इंटीजर्स है। इंटीजर, अभी मैंने बताया था आपको इंटीजर्स कौन से नंबर होते हैं, जो आपके पॉजिटिव भी होते हैं और आपके नेगेटिव भी होते हैं, और जहां Q, वेयर Q डज नॉट इज इक्वल टू 0। लेकिन होल नंबर, अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, होल नंबर लिखेंगे। होल नंबर क्या होता है आपके, 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या बोला, एवरी रैशनल नंबर इज होल नंबर। क्या आपके एवरी रैशनल नंबर होल नंबर हो सकते हैं? होल नंबर को हम रैशनल नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए, जो रैशनल नंबर होते हैं वो आपके पॉजिटिव भी होते हैं और साथ में क्या होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं। लेकिन होल नंबर सारे आपके क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे क्या है, आपके सारे रैशनल नंबर होल नंबर नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, हैंस दिस स्टेटमेंट या गिवन स्टेटमेंट, दिस स्टेटमेंट भी लिख सकते हो और गिवन स्टेटमेंट भी लिख सकते हो। हैंस गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। आपका क्या है, जो आपका गिवन स्टेटमेंट है वो क्या है, यहाँ पे फॉल्स है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आप लोगों को क्वेश्चन में कोई दिक्कत होती है, कोई परेशानी होती है, तो प्लीज आप मुझसे मेरे वीडियो पे कमेंट में बोल सकते हैं कि हमें इस क्वेश्चन में ये डाउट है, मैं वापस से आपको क्वेश्चन समझा दूंगी। प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।